हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स म्यूजिशियन। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। जी हाँ, आज हम लोग केमिस्ट्री के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में फुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आप लोग इससे पहले रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को नहीं समझे और इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो अपना कॉपी और कलम को खोल करके बैठिए और लिखिए। इसको हम लोग स्टार्टिंग से पॉइंट बाय पॉइंट पूरा चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। कृपया आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद ही फुल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और इसके बाद ये चैप्टर के बाद इसका पूरा MCQ क्वेश्चन भी हम लेकर के आए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? रासायनिक अभिक्रिया किसको कहता है? तो बोल रहा है जब कोई पदार्थ का मतलब क्या? यहाँ पर शुद्ध पदार्थ का बात हो रहा है। शुद्ध पदार्थ में क्या आता है? 9th क्लास में पढ़े हैं, तत्व या यौगिक। तत्व या यौगिक। जब कोई पदार्थ यानी कि तत्व या यौगिक अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, क्या बोला? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी कि जैसा पहला था और जब क्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुण और पहले वाले पदार्थ का गुण बिल्कुल अलग होना चाहिए, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, यानी केमिकल रिएक्शन कहलाता है। क्लियर है? हम लोग फिर से समझते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर क्या है? दो बात है। एक क्या है कि कोई पदार्थ, और दूसरा क्या है? नया पदार्थ बना। यानी क्रिया करने वाला अलग पदार्थ है और बनने वाला अलग पदार्थ है। तो यही कह रहा अभिकारक यानी रिएक्टेंट। अभिकारक यानी रिएक्टेंट किसको कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि C+O2 gives CO2, इसमें अभिकारक कौन है? तो कौन है इसमें अभिकारक? ऑप्शन में दे देगा। 1 नंबर में कार्बन, B नंबर में ऑक्सीजन, C नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड, D नंबर में दे देगा कार्बन और ऑक्सीजन दोनों। तो कौन है इसमें अभिकारक? कार्बन और ऑक्सीजन, ये है ना अभिकारक। अब आगे देखिए, दूसरा है प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम उत्पाद भी है। कहीं कहीं पे उत्पाद भी लिखा मिलेगा। तो किसको कहेगा? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल यानी प्रोडक्ट कहते हैं। यानी यहाँ C+O2 क्या बना? CO2 बना, तो ये क्या हो गया? प्रतिफल। और ये क्या हुआ? अभिकारक। और ये पूरी क्रिया रासायनिक अभिक्रिया। आया बात समझ में? जैसे यहाँ देखिए H2 यानी हाइड्रोजन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन बना क्या? H2O यानी कि जल, पानी, वाटर। तो ये H2 और O2 अभिक्रिया न किया, तो जो अभिक्रिया किया उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और जो बना वो क्या हुआ?
प्रतिफल। और ये पूरी क्रिया क्या कहलाए? क्लियर है? जब कोई पदार्थ अकेले ही, जैसे देखो यहाँ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट अकेले ही जब किया तो क्या बना? CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना ना। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? ये क्या है? अभिकारक। और ये क्या है? और ये पूरी क्रिया क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? एक बार फिर से देख लेते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसको कहता है? केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण किसको कहता है? तो देखिए बोला किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभी तुरंत हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ें, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया यानी जो उसका अभिकारक और प्रतिफल है, पदार्थों के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी समझो सरल भाषा में, अभी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ें तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? एक अभिकारक और दूसरा प्रतिफल। तो उस अभिकारक और प्रतिफल को हम शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में दर्शाते जो हैं, उसके संकेत और सूत्र की सहायता से वही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आइए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे बोले आपको कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो हम लोग क्या समझे? यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बहुत बड़ा नहीं हो गया? जबकि हम लोग एक छोटा सा समीकरण लिए, लेकिन फिर भी इसका निरूपण कितना बड़ा है। और अगर बड़ा सा समीकरण लेंगे तो इसका निरूपण कितना बड़ा होगा, उसको और दर्शाना मुश्किल है। इसलिए उसके संकेत और सूत्र के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। तो कार्बन यानी C, ऑक्सीजन यानी O2, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। यही क्या कहलाया? यही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाया। C प्लस O2 गिव्स CO2। ये क्या कहलाया? रासायनिक समीकरण कहलाया। आया बात समझ में? बात समझ में आया? इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण जो होता है, उधर से रासायनिक समीकरण जो होता है, तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम लोग जरा समझते हैं संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण कैसा होता है। जरा देखिए, जैसे मान लिया जाए कि हम बोले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, ठीक? तो क्या बोले? हाइड्रोजन यानी H2, ऑक्सीजन यानी O2, क्या बना? H2O बना ना? तो इस पर हाइड्रोजन का कितना अणु है? और इधर कितना है? हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है? बिल्कुल। ऑक्सीजन इधर कितना है? और इधर? तो दोनों तरफ बराबर है। जब दोनों तरफ बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे तराजू है मान लिया जाए, और दोनों तरफ बराबर वजन नहीं रखेंगे तो संतुलित में रहेगा, बैलेंस में रहेगा।
जैसे मान लिया जाए बचपन में हम लोग लकड़ी पे बैठ के झूलते थे, एक तरफ कोई बैठ एक तरफ हम बैठे हैं, एक तरफ अगर मोटा आदमी बैठ गया और एक तरफ पतला आदमी, मान लिया एक तरफ इसको बैठा दो और एक तरफ अफरीदी को बैठा दो, तो क्या होगा, ये इतना उठने जागी। बैलेंस होने के लिए दोनों तरफ समान होना चाहिए कि नहीं। तो भैया इधर हाइड्रोजन का 2, इधर हाइड्रोजन का 2, क्लियर, ऑक्सीजन का 2, लेकिन ऑक्सीजन का 1, ये बैलेंस नहीं है। तो ऐसा समीकरण जिसमें दोनों तरफ बराबर नहीं हो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं, और जब दोनों तरफ बराबर हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, समझा। तो भैया देखिए, वो संतुलित को हमको तो संतुलित करना ना पड़ेगा, तो संतुलित को कैसे संतुलित करेंगे। तो x का इधर 2 है, अगर हम इधर 2 से गुना कर दें यानी इधर 2 लगा दें तो ऑक्सीजन का इधर भी 2 हो गया और ऑक्सीजन का इधर भी 2। ऑक्सीजन तो सही हो गया लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ हो गई। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, और इधर हाइड्रोजन 2, तो भैया इधर 2 लगा दो। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर कितना, ऑक्सीजन 2, इधर, ये बैलेंस इक्वेशन हुआ, संतुलित समीकरण हुआ। आया बात समझ में। हम लोग कैसे किसी समीकरण को संतुलित करेंगे, जैसे मान लिया जाए हम बोले Mg यानी क्या, मैग्नीशियम प्लस O2 क्या हुआ, ऑक्सीजन। अब बन गया हमारा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। इधर Mg कितना, इधर कितना, कोई टेंशन है, लेकिन ऑक्सीजन उधर हो गया ना टेंशन। तो टेंशन क्यों लेंगे, जिंदगी का तो नाम है टेंशन है कि नहीं, लेकिन टेंशन लेना है नहीं, टेंशन को पार करना है तो कीजिए पार। इधर 2 कर दिए, अब ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर 2 हो गया, मैग्नीशियम में हो गया गड़बड़, तो इधर 2 लगा दो, गड़बड़ खत्म। समझ गए। परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है, 4 ऑप्शन दे देगा, समझ गए, जो संतुलित होगा लगा लोगे। आ रहा है समझ में। और अगर भैया आप लोग को भी समझ में आ रहा है तो लाइक ठोकिए और कमेंट में लिखिए यस सर समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, वो तो एक छोटा सा हलवा सा इक्वेशन था। कौन हलवा, सूजी का हलवा, गिल्ला हलवा था कि हम लोग मुंह में लिए खचाक मार लिए। अब जरा थोड़ा भारी पे आती है, अगर हम यहीं पे छोड़ेंगे तो बोले ये तो सर इजी था, हम लोग को ये करता, थोड़ा सा लेवल को आप करते हैं। देखिए क्या लिए, Al प्लस H2SO4 क्या बना, Al2SO4 होल 3 प्लस H2। क्या लिखा है, क्या मतलब है उसको छोड़िए, हमको बैलेंस करना है ना, बैलेंस करना सीखिए। फिर नाम भी पता बताएंगे कि किसका नाम क्या होगा, वो भी बताएंगे। पहले इसको समझिए भैया, इधर एल एल्युमिनियम कितना है जी, और इधर 2, क्या लगाएंगे, 2, एल्युमिनियम तो बराबर हो गया। अच्छा, एस यानी कि सल्फर इधर कितना है, और इधर कितना है, 3, इधर है 1 लेकिन इधर 3, तो भैया यहाँ पे 3 लगा दिए तो सल्फर कितना हो गया, 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6, हाइड्रोजन इधर 6 ना हो गया, और उधर कितना है 2, तो भैया यहाँ 3 लगा दो। अब हाइड्रोजन कितना, 6। अभी इसके परिवार में एक और सदस्य है जिसका नाम है ऑक्सीजन, है ना जी। तो देखिए ऑक्सीजन इधर कितना था, 4 तिया 12, है ना, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 4 तिया 12, सब बराबर हो गया ना।
देख लेते हैं। अल्युमिनियम कितना? 2 इधर 2 हाइड्रोजन 6 इधर 6 ऑक्सीजन 3 चौके 12 इधर 12 सल्फर 3 इधर 3 हो गया संतुलित। आप समझ गए कितना भारी रहेगा, कर लोगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इधर Fe फेरस कितना है? 1 इधर कितना लोहा है? 3 Fe किसका होता है? आयरन का होता है सिंबल। लोहा आयरन। क्यों इसका Fe होता है? जब उसका नाम आयरन है तो आई होना चाहिए, है कि नहीं? जैसे हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He है, लिथियम का Li है, बेरिलियम का Be है, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, है ना भैया। लेकिन लोहा का Fe का हो गया जी आयरन का, तो भैया इसका लैटिन नाम से आया है। आयरन का लैटिन नेम फेरम होता है, तो इसलिए इसका क्या हुआ? Fe। जैसे सोडियम का Na है ना संकेत, क्यों है? उसका लैटिन नाम नाइट्रियम होता है, इसलिए Na है। समझ गए? तो आते हैं अपने टॉपिक पे, क्यों हम फालतू बन जाए। तो इधर कितना है? 1 और इधर कितना है? 3 लगा दो 3। कितना हो गया? दोनों तरफ 3 हो गया। क्या हो गया संतुलित? नहीं। ऑक्सीजन कितना है? और इधर 4 लगा दो 4 हो गया। अब कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना हो गया इधर? 8 और उधर 2 अरे 4 लगा दो, हो गया। हो गया संतुलित। चलिए देखते हैं कितना लोहा, 3 इधर कितना? 3 हाइड्रोजन 4 कितना है? 8 इधर 8 ऑक्सीजन 4 इधर 4 हो गया। आ गया संतुलित करने, दिक्कत है? समझ गए होगे। अब हम इससे आगे पढ़ें, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया को समझेंगे। ठीक है, देखिए संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन और रिएक्शन, है ना। किसको कहता है जरा समझते हैं। बहुत बड़ा कर परिभाषा होता है, याद नहीं होता है। अरे भैया याद करना का है। केमिस्ट्रियों को अगर हम रट करके पढ़े तो फिर वो केमिस्ट्री क्यों? केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री, किसने मिस कर दिया और किसने अभी ट्राई किया है ना। तो भैया हम इसको रटेंगे का है, कभी भी रटना नहीं है, रटना मना है। समझ गए? देखते हैं, अगर याद ना हो तुम लोग को तब उनको बोलना। देखिए बोला वैश्य अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? वैश्य अभिक्रिया। कैसी? जिसमें 2 या अधिक पदार्थ, कौन सा पदार्थ का बात करेंगे? है ना। जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके, यानी एक दूसरे से संयोग करके, रिएक्शन करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। कैसा नया पदार्थ होना चाहिए? जिसका गुण मूल पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न हो, यानी पूरी तरह से अलग हो, उसे क्या कहेंगे? या संश्लेषण अभिक्रिया। समझ गए? यानी सीधा भाषा में समझो, एग्जाम में कभी भी किताबी भाषा में नहीं लिखना है। कोई भी क्वेश्चन पेपर के ऊपर में लिखा है, परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे, तो अपना शब्द का इस्तेमाल करना है। पहले इसका मतलब समझो। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन किया और नया पदार्थ बनना, नया पदार्थ जो बनना, तो जो रिएक्शन किया है उससे क्या होना चाहिए? पूरी अलग गुण होना चाहिए।
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन या संश्लेषण। जरा समझिए, हम बोलते हैं, मेरे साथ एक बार सब बोलिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, उसको कौन अभिक्रिया। अरे इसके नामे में छुपा है संयोजन, यानी संयोग होना, कॉम्बिनेशन यानी जुड़ना। जब दो ठो जुड़ के एक ठो बनाया, उसको क्या बोले, संयोजन। जैसे उदाहरण से समझते हैं, हटिया बाजार से चूना खरीद के लाता है ना, बोरा में बंद करके, ये वही है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कली चूना बोलते हैं। देखा है गाछ सब पोताई करने के लिए जो लाता है, आम गाछ सब, उसको पानी में जब डाल देता है तो देखता है खटकने लगता है, यानी कि CaO जो इंग्लिश में से लाया, उसको किसमें उजला, H2O में, पानी में, उका बन गया CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसका नाम है शुष्क बुझा हुआ चूना। हम लोग जो असली राकेश हाथ से भरा हुआ 10 कलर देख के खरीदे खैनी खाते हैं ना, या जो भी आदमी खाता है ना, उसमें चूना फ्री मिलता है ना, तो वही वाला चूना है, समझा। जो पान खाता है ना, उसमें पान में चूना देता है नहीं, वही वाला चूना, और ये कौन, कली चूना है। समझ में आया। तो मेन हमको समझना है, दो ठो मिला, तीसरा बनना, कौन अभिक्रिया, समझ गए। दो ठो मिला, तीसरा बनना, कौन अभिक्रिया, समझ गए। परीक्षा में अगर पूछ ले निम्नलिखित में कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, तो देख लेंगे जिसमें दो ठो या दो से अधिक मिल के एक ठो अलग बना रहा है, कौन अभिक्रिया, संयोजन। जस्ट इसका उल्टा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अगर आप लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी जितना भी अभिक्रिया है वो सब अभिक्रिया को समझना चाहते हैं, तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है, और नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये कमेंट करके बताएं। और अगर आपको पढ़ाई थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो क्या बोलेंगे, समझिए रे, लाइक करो, और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्रिप्शन करके सब्सक्राइब करो, सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, सब्सक्राइब करके घंटा का बटन को ऑल पे दबा दो, ताकि हम जैसे कोई काम का बात लाएं तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो आज के अंक में इतना ही, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।